हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डेज एंड थीम करेंगे और सारी इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम ही मैंने लिखी हैं और थीम भी मैंने उसी की लिखी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अननेसेसरी कोई थीम मैंने नहीं लिखी है। आइए शुरू करते हैं। विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस, जैसा कि आप सबको पता है कि ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। किस दिन को? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। इसका थोड़ा हम हिस्ट्री जान लेते हैं। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर ज़िले में हुआ था। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर ये बना देता है कि बताइए जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और वो शायद इमरजेंसी से थोड़े पहले का दौर था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव तस्करी रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। ठीक है। आर्टिकल 23 में लिखा है ना, बलात् श्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग निषेध होगा, फंडामेंटल राइट। देखिए आर्टिकल 23 में। ठीक है। तो इसीलिए राष्ट्रीय मानव तस्करी रोकथाम दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थल सेना दिवस, जो हमारी आर्मी है वो कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो जनरल KM करियप्पा की याद में। क्यों मनाया जाता है? तो ये भारत के पहले आर्मी चीफ थे। जैसे इस समय उपेंद्र द्विवेदी सर हैं, उसी तरीके से ये भारत के पहले चीफ थे। इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे। कौन? जो जनरल KM करियप्पा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पराक्रम दिवस 2024। पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। आयोजन इसका कब हुआ पराक्रम दिवस का? कहाँ पे? तो ये रेड फोर्ट में हुआ, यानी लाल किले पे हुआ। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। दिवस की शुरुआत फ्रेंड्स ज़रूर याद रखिएगा 2021 में। ठीक है। 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी की एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई गई है। जहाँ पे पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उस जगह पे अब सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को लगा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। ये कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को 2-3 और महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, वो मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो राष्ट्रगान और दूसरा राष्ट्रगीत भारत ने अपनाया था। कब? 24 जनवरी 1950। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को ही की गई थी। ठीक है। ये दिवस की शुरुआत कब की गई है? तो 2008 से शुरू की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी जगह छोटा सा फैक्ट और याद कर लीजिए, ये जो आई है, आई का मतलब है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75वां गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? आप सबको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इसकी थीम क्या है? इम्पॉर्टेंट है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है तो वो भारत में ही है, इसीलिए भारत को लोकतंत्र की माँ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी की याद में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसी वजह से इनको याद किया जाता है और इनको याद करने के लिए ये शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका एक और नाम है सर्वोदय दिवस। ठीक है। ये कौन सी पुण्यतिथि थी? 30 जनवरी 2024 को तो 76वीं पुण्यतिथि। मतलब समझे आप, उनको मतलब उनकी डेथ हुए 76 साल हो गए। हमारे राष्ट्रपिता की डेथ हुए 76 साल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर थीम नहीं बता रहे हैं। देखिए हमें डेज और थीम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इतना एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा थीम याद करके एक क्वेश्चन ही कर पाओगे, अब पता नहीं वो आपको उस समय याद रहे ना रहे। इसीलिए डेज याद रखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे आते हैं, मिलान करने के लिए आते हैं, तो आप डेज की डेट याद रखिए। थीम नहीं भी याद रखेंगे तो वहाँ तुक्का से काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल साइंस दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 फरवरी को मनाया गया। किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सीवी रमन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, आइए, क्योंकि ये इंजीनियर थे, डॉक्टर सीवी रमन इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पहली बार इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड दिवस मनाया गया यूएन द्वारा, कब मनाया गया? तो 10 फरवरी 2024 को मनाया गया। अब जो स्नो लेपर्ड है ये IUCN की किस सूची में आता है? तो रेड लिस्ट में आता है। ठीक है, रेड लिस्ट में वही जानवर रखे जाते हैं जो संकटग्रस्त होते हैं, अति संकटग्रस्त होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, ऐसे जानवरों को इसमें रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो वही है राष्ट्रीय साइंस दिवस का एक फैक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा कि जो डॉक्टर सीवी रमन थे इन्होंने 1928 में रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। ठीक, इसी की वजह से इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्हीं के सम्मान में हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये वीक्स वगैरह छोड़ दिया कीजिए, नहीं पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल फीमेल डे, इंटरनेशनल फीमेल डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी? तो 1975 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, थीम क्या थी? अब ये थीम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं को इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको सशक्त किया जा रहा है कि महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी कर सकें। तो इसकी थीम क्या है 2024 की? इंस्पायर इंक्लूजन। आप थीम इंग्लिश में ही याद किया कीजिए क्योंकि जो इंटरनेशनल थीम्स होती हैं वो इंग्लिश में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, और आपको इंग्लिश हिंदी के पेपर के साथ साथ इंग्लिश का पेपर भी पोर्शन मिलता है ट्रांसलेटेड, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या थीम है। तो इसकी थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस, हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसको घोषित किसने किया? तो होम मिनिस्ट्री ने घोषित किया है। हैदराबाद की स्वतंत्रता के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आप सबको पता था कि आज़ादी के बाद सारी रियासतों ने भारत में विलय कर लिया था, बस 3 रियासतें थीं जिन्होंने भारत में विलय नहीं किया था। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। ठीक, तो उसी में से जो हैदराबाद था उसको पुलिस बल पे भारत में मर्ज किया गया था क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम था वो कह रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम एक अलग राष्ट्र बना के रहेंगे, मतलब एक अलग देश बना के रहेंगे। लेकिन ये भारत को मंजूर नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको कानूनी कार्रवाई के दम पे भारत में मिलाया। किस ऑपरेशन के थ्रू? तो ऑपरेशन पोलो के थ्रू। ये डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो 13 से 17 सितंबर 1948 को, इतने दिनों के बीच में हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को जीत के भारत में उसका विलय कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। और उसी जगह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक्ट भी याद कर लीजिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 1986 में। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेशनल वैक्सीनेशन दिवस, राष्ट्रीय टीका दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीका दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अब इसको मनाने का कारण क्या है? तो जो पोलियो का पहला डोज था वो भारत में
16 मार्च के दिन ही लगा था। अब मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो 16 मार्च के दिन ही लगा था पोलियो का। पोलियो एक बहुत ही घातक बीमारी थी, जिससे आज भी आप लोग कुछ लोगों को देखते होंगे जिनके पैर मतलब प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। उसको उन्मूलन करने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन डे, उसी मतलब उसका उन्मूलन किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस। ठीक है। अब ये जो है भारत ने वैक्सीनेशन के लिए एक प्रोग्राम भी चला रखा है, उसका क्या नाम है, मिशन इंद्रधनुष। कब लागू किया गया था? तो 24 दिसंबर 2014 को। ठीक है। मतलब भारत में कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आता है तो वो इसी के अंडर में आता है। मतलब ये एक एम्ब्रेला स्कीम है, उसी के अंडर सारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ल्ड स्पैरो डे, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर आप याद रख लेना जी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बचपन में वो जो नहीं एक अजीब सी मतलब वाइट और ग्रे कलर में एक चिड़िया आती थी, बैठती थी, अब वो नहीं दिखती है। तो उसी के संरक्षण के उपलक्ष्य में 20 मार्च को हर साल विश्व स्पैरो दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व स्पैरो दिवस की थीम क्या थी? तो आई लव स्पैरोज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? वाटर फॉर पीस। विश्व जल दिवस 22 मार्च, थीम वाटर फॉर पीस। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऐसा लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, लोगों ने नहीं, विशेषज्ञों ने, कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी को लेकर के होगा। वैसे ना हो। नेक्स्ट आ जाइए। विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग कहते हैं। इस बार इसकी थीम क्या है 2024 में? येस वी कैन एंड टीबी। येस वी कैन एंड टीबी। फ्रेंड्स ये जो था ना, ये हाँ, येस वी कैन एंड टीबी, ये 2024 की थीम है। और भारत का जो टारगेट है कि टीबी का समूल विनाश करने का, मतलब उसको एकदम जड़ से ख़त्म करने का टारगेट क्या है? तो 2025 है। ये टारगेट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि टारगेट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया का नेशनल टारगेट क्या है? 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि लीवर जो होता है, ये अगर इन्फेक्ट हो गया, मतलब इसमें कोई बीमारी लगती है, तो ये ही शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिपेयर करने की ताकत रखता है। लेकिन अगर यही ख़राब हो गया तो फिर आदमी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ल्ड अर्थ दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी थीम क्या है? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पंचायती राज दिवस, ये आप सबको पता होगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को संशोधन हुआ था। ठीक, उसके बाद और वो 1993 से लागू हो गया था पंचायत। तो उसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल 1993 को जब से ये लागू हुआ, तब से हमारे यहाँ ये पंचायती राज दिवस मनाने का परंपरा शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ल्ड मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है, इतनी बड़ी थीम देखना तो आप समझ लेना कि ये देखिए मलेरिया लिखा हुआ है, मलेरिया का है थीम है। WHO के अनुसार वर्ष 2022 में मलेरिया से लगभग 6,08,000 लोगों की डेथ रिपोर्ट की गई है। 94% जो रिपोर्ट दर्ज की गई है मृत्यु की, वो कहाँ की गई है? तो अफ्रीका में। ये आपको मेंस के लिए काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है।
इसको चाहो तो आप याद कर लेना, नहीं तो पढ़ लो। IP एंड दी SDGs इसकी थीम है, ठीक है। अब जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वीपो, जिसको शॉर्ट में वीपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व प्रेस आज़ादी दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस या डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम है 2024 का क्या है? आप प्रेस फॉर दी प्लैनेट, आप प्रेस फॉर दी प्लैनेट, ये इसकी थीम है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो लंबा हो रहा था तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट कल आएगा और कल ये ख़त्म हो जाएगा। चैनल पे जो भी हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं प्लीज़ कर दिया कीजिए, और शेयर कर दिया कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट डे वीडियो बनाने का मन करता है उत्साह के साथ। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।